भैया जो इंग्लिश की पोएम लिखी है वो सुना दो। Poem on sports. Sports keep us fit and fine. आपको नो। ये कल मंडे को बच्चों का दिन, स्कूल का दिन भारी होने वाला है, क्योंकि मैम के कहने पे कविता सुनाई नहीं है। हर रोज हम साहित्यकारों से, लेखकों से, पाठकों से, प्रकाशकों से मिलवाते थे आपको। आज हमने कोशिश की छोटे छोटे साहित्यकारों से, छोटे छोटे बच्चों से मिलने की, बात करने की, क्या उनके मन में है, जो स्कूल से आए हैं। कुछ बच्चे किताबें खरीदने आए हैं, कुछ इसमें एक बच्चा लेखक भी है जिसने एक 3-4 पोएम्स लिखी हैं, उससे पोएम भी सुनेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि छोटे छोटे लेखकों से मिलवाने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों से। क्या नाम है आपका? नीति कौशिक। किस क्लास में नीति आप? सेकंड। सेकंड में। आपका नाम? स्नेह भारद्वाज। आपका नाम क्या है? शताक्षी। ठीक है, करके नाम बताते जो आप लोग। अंश। आपका? अंशुल। आपका नाम? आदर्श। आपका नाम? आर्यन तिवारी। शौर्य तोमर। मयंक राज। अर्जित यादव। ये देखिए 3 बच्चे कितने शैतान है। यहाँ भी आके टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बातें करते हो, इसका मतलब मैम डांटती है स्कूल में? बातें करते हो स्कूल में? हाँ देखिए बच्चे हंस रहे, हाँ करते हैं। ठीक है, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है ये। कोई पोएम, कोई कविता आप घर पे भैया पढ़ाता है, सिखाता है कुछ? भैया सिखाता है कुछ? नहीं। नहीं। कोई बुक खरीदी है? कौन सी दिखाइए? ये बुक खरीदी है, नीति ने 2 बुक खरीदी है। एक भगवान विष्णु पे पौराणिक पात्र। अच्छा, पोएम है, पोइट्री है, ये क्या है इसने? ये स्टोरीज है। इसको इंग्लिश और हिंदी की स्टोरीज पढ़ना पसंद है, ठीक है। इसलिए इनने ये बुक्स ली हैं 2। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं, आप खरीदोगे? हाँ, मैं अभी बुक्स खरीदूंगा। कौन सी, कोई पोएम लिखी है आपने, बता रहे थे आप? हाँ। कौन सी, सुनाइए। Poem on sports. Sports keep us fit and fine. No sweetness, just lime and lime. Breaking rules is a crime. It can also impose fine. Run fast, not slowly, and be a shining star like Virat Kohli. There are many sports you will like to see. Play badminton like Lee Chong-wei. From batting glove to wicket-keeping glove, play cricket also known as India's love. From running to cycles paddle, try to be first and win your medal. From hot summers to heavy snowfall, be like Ronaldo and play football. Always participate and do practice side by side. Do all this hard work for your nation's pride. Play these games and your laziness will be gone. The oldest tennis game, also known as Wimbledon. They need us to do hard work, not to sit. Sports keep us healthy and fit. फूलों का बगीचा बड़ा सुहाना, इसे अच्छा और शुभ सबने माना। बगीचा जाके गुलाब लाना, गलियों को तुम महकाना। मंदिर में तुम फूल चढ़ाना, मधुमक्खियों को शहद दिलाना। गेंदा चमेली गुलाब कमल, इन्हें उगाकर हो जाओ सफल। फूल हमारे संसार को महकाते, बगीचे की शोभा बढ़ाते। यह कह रहा हूँ मैं जाते जाते, फूल हमारे संसार को महकाते। धन्यवाद। ये नन्हे नन्हे फूल हैं, जैसे कविता में इन्होंने पढ़ा स्नेह ने कि ये फूल हमारे संसार को महकाते हैं, ऐसे ही ये नन्हे फूल हैं जो किताबों को पढ़कर शब्दों से, अपने ज्ञान से इस संसार को महकाएंगे। आपने कौन सी बुक खरीदी है? ये तो छोटी छोटी बातें। हाँ। और अ ये ट्रिप टू हेवन। अ ट्रिप टू हेवन। अच्छा, ये अ कलेक्टिव एग्जिबिट। अच्छा, तो घर पे बुक्स पढ़ते हो आप? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अच्छा, आप इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। तो नीति और आप दोनों घर पे कौन कौन सी पोएम सुनते हो? एक मोटा हाथी सुनते हो? एक मोटा हाथी। नहीं। फिर कौन सी सुनते हो आप? पोएम कौन सी बताओ। पोएम? लकड़ी की काठी नहीं सुनते? पोएम का नाम बताओ। आप बताओ कौन सुनते हो आप? कौन सी पोएम सुनते हो? डोरेमोन। 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 डोरेमोन देखते हैं। आप सुनते हो एक मोटा हाथी? सुनी तो है, लगता सुनती नहीं हूँ। अच्छा, सुना तो है पर सुनती नहीं हो। अच्छा ठीक है। अब हम जो पहले सुनी थी। अच्छा, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके ओके नीति, थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। ओके। ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल की ट्रिप की पे आए हैं यहाँ पे। कौन से स्कूल से हो आप लोग? आर्य पब्लिक स्कूल। दिल्ली। यस। अच्छा, पहले दिन है, उससे पहले भी आ चुके हो आप लोग? आज पहले दिन आए हैं। कौन सी क्लास में हो? 7th।
किताबें घर में पढ़ते हो या मोबाइल चलाते रहते हो? पढ़ते हैं। कौन सी किताब? स्कूल की? हम्म, समय नहीं मिलता होगा, मिलता है समय? मिलता है। उसके बाद हाँ किताबें पढ़ते पढ़नी? हैं, हाँ पढ़ते हैं। मोबाइल में क्या खेलते हो, कौन सा गेम? गेम नहीं खेलते, सही से बताना है। सही में गेम नहीं खेलता। आप बताओ। मेरा नाम अंशुल है। अंशुल, कौन सी क्लास में अंशुल आप? 8। साथी में हो क्या दोनों? नहीं, ये 7th में। 7th में, आप 8th में। सीनियर हो आप? यस। आप मोबाइल चलाते हो घर पे? हाँ, कम। कम चलाते हो। आपका नाम? माय नेम इज अर्जित यादव। अर्चित, ये घर पे जो है कविताएं पढ़ते हो कुछ, की सिर्फ स्कूल के पाठ्यक्रम से छुट्टी नहीं मिलती है, स्कूल का ही करते रहते हो काम? पढ़ते हैं और स्कूल का भी जो होमवर्क मिलता है वो भी करते हैं। कोई कविता कुछ याद है, कोई कविता याद है? कविता वगैरह नहीं याद। किसको, आप में से किसको कोई कविता याद है? किसी को याद है कविता? आपको याद है कविता? कोई सी कविता याद है? सुनाओ। क्या नाम है आपका? अरफा। हाँ? अरफा। अरफा नाम। अरफा को कोई कविता याद है आपको? अगर याद है तो सुनाओ। कोई बुक खरीदी है? अभी आए हो क्या? कितनी देर पहले आए? अभी आए थे बाहर से। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड। थर्ड में हो। ठीक है, पहले दिन आए हो, इससे पहले आ चुके हो? पहले दिन आए हो या इससे पहले आ चुके हो? मैं पहली बार आई थी। आप में से कोई किसी को कविता याद है? अरे मैम खड़ी है पीछे, इनकी मैम खड़ी हैं। आपका नाम? सृष्टि। ये सारे बच्चे जो है सब छोटी छोटी क्लास में, इनको कोई कविता ही नहीं याद है। हेजिटेट हो रहे हैं, इनको आता सब कुछ है, परेशान हो जाते हैं एकदम से। मैम आंखें दिखा रही हैं, कोशिश कर रही हैं आंखें देख के बच्चे याद कर लें, पर बच्चे तो बच्चे हैं, ये तो आदत। हम भी स्कूल में ऐसे ही करते थे, बाहर जाते थे तो मैम जो सिखा के ले आती थी तो उसका उल्टा ही करते थे। मैम सिखा के लाई हैं, बच्चे उल्टा कर रहे हैं, कुछ नहीं, किसी को नहीं याद है। याद है नहीं। आपको? नो। ये कल मंडे को बच्चों का दिन, स्कूल का दिन भारी होने वाला है, क्योंकि मैम के कहने पे कविता सुनाई नहीं है। अरिफा को कोई कविता याद है? आपको याद है क्या कविता? हाँ, सुनाई। क्या है? लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वह गप सुनाते कर देते सबको हैरान। जिसने सुना वे दौड़ा आया इस दुकान के बारे में, खबर आग की तरह फैल गई हर गलियों चौबारों में। लाल बुझक्कर गप सुनाते, तरह तरह की बात बताते, एक थी काली मोटी बिल्ली, चूहों से डर पहुंची दिल्ली। एक शेर की करे सवारी छोटी सी एक हिरनी प्यारी, गधा बन गया बुद्धिमान, खुर से खूब खुजाता कान। ये होता कि यही है नई जनरेशन कि देखिए, अरिफा जब बात करी थी तो शायद थोड़ा सा संकोच में थी, फिर पापा ने हिम्मत दी कि नहीं बेटा सुनाओ सुनाओ, और देखिए मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में उसने पूरी इतनी लंबी सी कविता सुना दी। हम तो देख के घबरा जाते थे, सुना नहीं पाते थे, पिताजी इसके चक्कर में कितना डांटते थे। इसीलिए इस तरह के पुस्तक मेलों की ज़रूरत है, जहाँ बच्चे आएँ, किताबें खरीदें, किताबों के बाद शब्दों का ज्ञान हो और सीखें और आगे बढ़ें।